नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली। बने रहिए हमारे साथ। झारखंडेश्वर दिव्य भव्य जंगल में मंगल कर रहा, श्रद्धालुओं की हो रही मनोकामना पूर्ण, बिजली की मांग। बांदा जनपद के बगेरू तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत अवगासी के झारखंडेश्वर बाबा यमुना नदी के किनारे जंगल में मंगल कर रहे हैं। दूर दूर के श्रद्धालु पहुंचकर पूजन अर्चन कर मन्नतें मांगते, उनकी मन्नतें पूरी हो जाने पर चढ़ावा चढ़ाते। झारखंडेश्वर बाबा बहुत प्राचीन शिव भगवान की पताली मूर्त है। बताते हैं कि बनना था काशी, बन गई अवगासी। एक बहुत बड़ी किदवंती है। बहुत पहले की बात है कि यमुना नदी के इस पार से उस पार जाने के लिए नाव ही साधन थी और सड़कें नहीं थी। झारखंडेश्वर की ही व्यापारी आवागमन करते थे। देर हो जाने पर वही रात विश्राम करते थे। बताया गया कि झारखंडेश्वर बाबा के श्रद्धालुओं ने मंदिर का निर्माण करा दिया, जो अब दिव्य भव्य स्थान बन गया है। झारखंडेश्वर के पुजारी ने बताया कि यहाँ श्रद्धालुओं के लिए छाया और लाइट नहीं है, जिससे श्रद्धालु बरसात के समय में कन्या भोज भंडारा नहीं करा पाते हैं, जो बड़ी समस्या बनी हुई है। कई प्रतिनिधियों ने आकर के आश्वासन दिया कि लाइट लगवा देंगे, गेट बनवा देंगे, अभी तक अपना वादा पूरा नहीं किए। पुजारी ने खास करके बिजली की व्यवस्था किए जाने की मांग की है। आप देख रहे हैं झारखंडेश्वर बाबा का दिव्य स्थान। अद्भुत न्यूज से संवाददाता शिव झारखंडेश्वर महाराज की जय। शंकर भगवान की जय, महादेव महाराज की जय, झारखंडेश्वर महाराज की जय। अद्भुत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपको बांदा जनपद के बबेरू तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत अवगासी के झारखंडेश्वर बाबा की ओर ले चलता हूं, जहां यमुना नदी किनारे झारखंडेश्वर बाबा विराजमान है। मैं आपको झारखंडेश्वर बाबा का इतिहास बताता हूं कि यह झारखंडेश्वर बाबा बहुत प्राचीन मंदिर है, जहां शिव भगवान विराजमान है। यहाँ से व्यापारियों का आवागमन होता था। यहाँ व्यापारी रात रात भर ठहरते थे। यह आश्रम बहुत प्राचीन और क्या कहते हैं सदियों पुराना यह स्थल है, जो शंकर भगवान की कृपा से यह जंगल में मंगल हो रहा है। यहाँ दूर दराज के लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। मैं शंकर भगवान के दर्शन हेतु झारखंडेश्वर बाबा में उपस्थित जो मौजूद है, मैं उनसे बात करूंगा कि आप स्थान में आए हैं तो कैसा यह स्थान आपको लग रहा है। मैं आपको बात कराता हूं। आपका क्या नाम है? जी, मैं अनिल कुमार गर्ग। आप कहाँ के रहने वाले? हम यहीं कहाँ के रहने वाले? अवगासी। ये झारखंडेश्वर बाबा का क्या इतिहास है? इतिहास इसका बहुत बड़ा इतिहास है। इतिहास इसका बहुत बड़ा है। अब पताली मूरत है, बगल से कलंदी मैया निकल रही हैं। अब इतिहास बाकी हमारे बाबा जी बता पाएंगे। अब यहाँ का उतना इतिहास नहीं जान पाएंगे, बाकी हमारे बाबा जी बताएंगे। अच्छा, यहाँ तक की किदवंती है कि अवगासी ही काशी बनने वाली थी जी, जो आज अवगासी बन करके रह गई है, जो अवगासी की ही ग्राम पंचायत में महाराज जी, ये इतना पुराना प्राचीन स्थान है। अगर यहाँ के प्रतिनिधियों का सहयोग मिल जाए तो शायद दिव्य भव्य बने। तो इस पर क्या कहेंगे? अरे क्या कहना है, मतलब अगर सहयोग मिल जाएगा तो ये तो भव्यता फिर अपने आप पैदा हो जाएगी यहाँ। और जब रुकने के साधन भी नहीं है, नहीं यहाँ पर कोई रुक जाए तो मतलब पानी बरस रहा है। देखो हम लोग बरसाती डालें कि किसी तरीके से बचना, पानी बरस रहा है तो यहाँ पड़े हैं। महाराज जी, जैसा कि इस गांव से जिला पंचायत सदस्य है, तो उनसे तो कुछ गांव के लोगों की अपेक्षा है। अपेक्षा तो बहुत है, लेकिन जब करें तब, अगर करना चाहें। महाराज जी, आप कब से यहाँ पुजारी के रूप में, और आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम बाल गोविंद तिवारी है और मैं 2022 यही मतलब जुलाई महीने से 2022 जुलाई से, और ये 25 जुलाई हो गई, 3 साल हो गया मुझको यहाँ। अच्छा, आपके पहले कौन पुजारी हुआ करते थे? अब यहाँ पर हमारे पहले तो एक मुंशीदास जी महाराज थे, जो खत्म हो गए, समाधि उनकी बन गई, तो वो थे तब।
और यहाँ पर सबसे बड़ी अब व्यवस्था अगर है तो कुछ बिजली अगर उपलब्ध हो जाए, यहाँ बिजली आ जाए तो फिर भव्यता विशेष बन जाएगी यहाँ की। अभी देखिए, मैं झारखंडेश्वर बाबा के जो पुजारी हैं उनसे मैंने यहाँ की तमाम समस्याओं पर, यहाँ के इतिहास के संबंध में जानकारी लिया। उनका कहना है कि अगर झारखंडेश्वर बाबा में बिजली की अगर व्यवस्था हो जाए तो यह स्थान दिव्य भव्य बन सकता है, और जो बाहर से लोग तमाम दूर दराज जैसे अन्य प्रदेशों से लोग आकर के यहाँ दर्शन करने हैं, उनकी रुकने की कोई व्यवस्था नहीं। बाढ़ के समय में बिजली के कारण और बहु विकराल समस्या आती है। अद्भुत न्यूज से शिवलाल शर्मा, संवाददाता बबेरू। महाराज जी, आपका शुभ नाम क्या है? महोदय, मेरा नाम है संतोष कुमार मिश्रा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? चित्रकूट में मैं रह रहा हूँ। आज झारखंडेश्वर में कैसे आगमन हुआ? यहाँ जमुना का किनारा शंकर जी का पुरातन का दिव्य स्थान है, जो अद्भुत है। मनोकामना की पूर्ण करने वाला स्थान है ये, और यहाँ देखने से इतना भव्य लगता है, बगैर साधनों के भी अच्छा लगता है। लेकिन ये साधनहीन है, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। नहीं, यहाँ कौन कौन से साधन की आवश्यकता है? यहाँ पे फर्स्ट तो छाया चाहिए हमें। यहाँ रुकने के लिए तमाम अतिथि, अभी एक शुद्ध भंडारा होना था तो नवरात्रि इसमें सावन के महीने में पूर्णिमा को, गुरु पूर्णिमा को होना था, तो पानी की वजह से यहाँ रुकने की, खड़े होने की जगह नहीं है। एक कोठरी है छोटी सी, और उसी में हमारे पुजारी माननीय रहते हैं, और बाकी सब लोग इधर उधर घुसे रहते हैं। पहली छाया, और दूसरी बात है बिजली। चलो छाया मिल गई तो घुसे रहेंगे, अंधेरा चारों तरफ से, जंगली स्थान है, जमुना का किनारा है, दिव्य स्थान है प्रभु। हाँ, नहीं, इस स्थान में केवल लाइट और छाया की व्यवस्था हो जाए तो इसकी सुंदरता बढ़ जाए। और इसका आवागमन, आपको कैसा स्थान लग रहा है? ये तो अद्भुत है, विलक्षण है। यहाँ तो जो आता है खुद वो वही बता सकता है, इसकी महिमा कही नहीं जा सकती है। अब क्या कहें हम।